जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। और समय हो रहा है रात्रि 12:37। और मेरे पीछे वरांश, मेरा भांजा, मेरी माँ और नैनी आज ही आई हैं। और अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है। अब यहाँ से जाएंगे हम कहाँ? रुद्रप्रयाग। और गाड़ी हमारी रेडी है। और कौन कौन जा रहा है उनसे मैं बाद में मिलवाऊंगा। फिलहाल जितेंद्र जी और राहुल जी खड़े हैं और दो लोग गाड़ी में अपनी सीट ले चुके हैं। क्या कह रहा है? अच्छा, जॉइन कर रहा है। देखो गोरांश जॉइन करना सीखे बेटा। करो, चले जॉइन करो। जय हिंद जय भारत। गोरांश जल्दी करो बेटा। ये शाबाश बेटा, शाबाश, गुड। इनसे भी मिले। डेजी, डेजी बेटे 3 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है? गोरांश बाय बेटा। बाय बेटा। अले मिला बेटा, अले मेरा बच्चा। चलो 1 मिनट। और दोस्तों ये अंकित यार हंसी बहुत दिलवाता है। और हम इस समय अपने मोहल्ले से निकल रहे हैं। और आज एक बात और बताता हूँ। देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं। ये आइडिया जो टाइमिंग है आज किसका दिया हुआ है? भाई साहब, इस आदमी का। अच्छा जी। अंकित का। अंकित बोला देखो भैया, अगर रास्ता सही से तय करना है, क्योंकि हमने क्या है, प्रोग्राम हमने ये बनाया है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे त्रिगुणी नारायण, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। पहले वहां दर्शन करेंगे कल, फिर वहां से निकलेंगे हम कार्तिक स्वामी कनक चौरी के लिए। तो उसके आगे का जो कार्यक्रम है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी मेरे ब्लॉग पे नए हो वो बेल आइकन दबा दें, जिससे जो आने वाली वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, यहां से हम आ चुके हैं हाईवे पे। और हाईवे नंबर है वर्तमान में 734। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। और ये वाला मार्ग चला जाता है पीछे नैनीताल जसपुर के लिए। और हम जाएंगे गढ़वाल। अगर हम पीछे की ओर जाएंगे तब हम पहुंच जाएंगे कुमाऊं। और आप ये रात्रि नजारा देख रहे हैं दुर्गा विहार कॉलोनी धामपुर का। और यहाँ पे अब विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हो क्या सकती है। तो वीडियो यहीं पे हम पोस्ट करेंगे। अगले पड़ाव पे मिलेंगे हम नगीना जाके आपसे। तो थोड़ा प्रतीक्षा करें आप नगीना के लिए। और नगीना में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं नगीना। और यहां तक पहुंचने में हमें समय लगा कुल 15 मिनट। और ये आ चुका है तुलाराम रेस्टोरेंट, बहुत ही प्रसिद्ध रेस्टोरेंट। और उसके बराबर में फिर नगीना के मोहन रसगुल्ले वाले। देखो 1 बज रहा है इस समय साहब। रात में सफर करने के अपने बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपकी, भैया कह रहे हैं नींद खराब, मैं बेनिफिट गिनवा रहा हूँ और आप जो है बुराई गिनवा रहे हो यार। है आप माइनस पॉइंट बता रहे हो सबको। बहुत बढ़िया। नींद तो खराब होती लेकिन समय बच जाता है भैया। दोस्तों, नजीबाबाद जाने के लिए हमने मार्ग चुना है बूंद की शुगर मिल वाला। लगभग 8 से 10 किलोमीटर छोटा पड़ता है। हाईवे से हम जाते हैं तो थोड़ा सा उधर से लंबा पड़ता। अच्छा, रात में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि रोड पे रश कम रहता है, तो बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई हॉर्न की इतनी आवश्यकता रात में हमें पड़ती नहीं है। अगर दिन होता तो हम फिर जंगल से निकल के जाते पोखरो होते हुए, लेकिन जंगल का मार्ग हम नहीं चुनेंगे। कार्यक्रम हमारा अर्ली मॉर्निंग निकलने का था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि फिर रात में निकलना, समय बच जाएगा। तो अंतिम निर्णय ये हुआ कि रात में चलते हैं। 12 बजे निकलना था, फिर भी 35 मिनट लेट हो गए हम लोग। तो 12:35 पे हम लोग निकले घर से। दोस्तों, 1:20 हो चुका है और हम आ चुके हैं हरिद्वार। वो सॉरी, अब यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो यार। सॉरी 1:20 हो चुका है और हम आ चुके हैं नजीबाबाद। हरिद्वार की बात चल रही थी, वही याद आ गया, हरिद्वार। और आप सभी का नजीबाबाद में स्वागत है। दोस्तों, 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं रात के। और हम सब इस समय बैठे हुए हैं, ये क्या है, चिड़ियापुर सैन्य ढाबा। और चाय की चुस्कियां ली जा रही है। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये मिलवा दूं कौन कौन मेरे साथ है। सबसे पहले राहुल जी, मेरे बहनोई साहब। उसके बाद में जितेंद्र, मेरा दोस्त है। और फिर अंकित, आपका चिर परिचित चेहरा। अंकित जी कीजिएगा आप इनका, ठीक है। और उसके बाद में बड़े भैया
राजीव भैया, ठीक, और फिर मैं, आप मुझसे अच्छी तरह परिचित है, ठीक है जी। और चाय सबकी रखी है आगे आगे, ये रखी है, ये देखो, ठीक है। तो हम चाय पियेंगे, फिर यहाँ से अगली यात्रा हम शुरू करेंगे, ठीक है साहब। मजे लीजिए आप हमारे साथ। दोस्तों 2:35 हो चुके हैं रात्रि, और हम आ चुके हैं हरिद्वार, और आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है चाय के साथ। और हम इस समय चल रहे हैं चंडी के पुल पर। आप देख सकते हैं रात्रि दृश्य हरिद्वार का। वैसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। देखो आप, जय गंगा मैया। अभी रात्रि का समय है, 2:45 बज रहे हैं, तो इसलिए भीड़ भाड़ थोड़ी कम नजर आ रही है आपको, वरना यहाँ से दिन में तो निकलना दोपहर रहता है भाई, बहुत ज्यादा रश रहता है इस रोड पे। और ये स्टेशन रोड चल रही है जहां हम इस समय हैं, हमारे दाईं ओर स्टेशन है। हरिद्वार ऐसा शहर है जो 24 घंटे चलता रहता है। बहुत छोटा सा और बहुत खूबसूरत चौराहा। दोस्तों रात के या सुबह के कि मैं क्या बताऊं, जो भी आप समझ जाए, 3 बज चुके हैं पूरे, और हम इस समय आ चुके हैं ऋषिकेश में। बिल्कुल सुनसान, पिन ड्रॉप साइलेंट, सिर्फ 2-4 गाड़ियां जा रही हैं हमसे आगे। अगर दिन का माहौल होता तो शायद हम अंदर से नहीं आ पाते, लेकिन हम ऋषिकेश के अंदर से जा रहे हैं इस समय, वरना फिर हमें जाना पड़ता बाहर से। रात्रि दृश्य देख रहे हैं आप हमारे साथ ऋषिकेश का, और अंकित जी ड्राइविंग सीट पे हैं, और मेरे तीनों साथी पीछे विराजमान हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और सुबह के बज रहे हैं 5:25। सारी रात हो गई हमें सफर करते करते। 12:35 पे हमने अपनी यात्रा शुरू की थी धामपुर से। और ये प्रातः काल का दृश्य देख रहे हैं आप देवप्रयाग का। केदारनाथ की दूरी है 143 और जोशीमठ 184 यहां से। और दोस्तों हम आ चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर में आप सभी का स्वागत है। प्रदूषण देख लो जी, यहाँ प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, और बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा है। और आप बिल्कुल प्रातः काल का नजारा देख रहे हैं, ये श्रीनगर का। श्रीनगर उत्तराखंड बहुत ही भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है ये, जहां हम इस समय चल रहे हैं। और इस समय भीड़ ना होने का मुख्य कारण है कि हम लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं यहाँ। अभी जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। और नमस्ते श्रीनगर कहाँ है, कहाँ गया? अच्छा पीछे निकल गया क्या? बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है। भोजन बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट मिलता है साहब। नमस्ते कर लेंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, और हम पांचों के पांचों दोस्त फ्रेश हो गए। हमने रास्ते में एक होटल का रूम ले लिया था किराए पे। लगभग 1 घंटा लगा हमें यहाँ, और अब चल रहा है ब्रेकफास्ट, और समय हो रहा है 11:05। अभी यहाँ से जहां हमें जाना है, हमारे गंतव्य की दूरी जो है वो लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूर है अभी। तो लगभग में भी 2.5 से 3 घंटा हमें यहाँ से लग जाएगा जाने में। उसके बाद में फिर हम लौट के आएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है दोस्तों का, मैं दिखा दूं। ब्रेकफास्ट हम लोग सब घर से लेके आते हैं, आपको पता है हर बार। तो सबसे पहले मिले आप अंकित से, फिर राजीव भैया, जितेंद्र फोन पर हैं, और राहुल जी। चाय चल रही है, और ये बेसन के सेल हम लोग लेकर आए थे, और ये समोसे हैं मूंग की दाल के, और ये मठरी है।
और इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत है। तो जोगिंदर भैया, सेल का टेस्ट कैसा है हमारे यहाँ के? सेल खाए नहीं खाए अभी? नहीं खाए अभी? बटरी भाई तेरी चॉइस की है, तूने कहा था ना कम नमक की लानी है, वही है ये। राजीव भैया क्या खाया, क्या अच्छा लगा? बढ़िया सब ठीक। जोगिंदर जी, वो सॉरी राहुल भैया, बटरी ठीक है और समोसा टेस्ट किया? ठीक है, चलो अब ब्रेकफास्ट यहाँ से फिनिश करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे के लिए हम लोग। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोहन खाल, और मैं मिलवा दूं आपको, ये दिनेश भैया हैं, इनकी शॉप है मोहन खाल में। लास्ट हाँ नहीं वो गिर गया था मेरे से, दूसरा वाला भी है मेरे पास, और ये शॉप चलाते हैं यहाँ पे। और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं किंझानी गांव। हम लोग लास्ट ईयर भी यहीं आके रुके थे, और ठीक मेरे पीछे कमल सिंह बिष्ट बड़े भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं, 2020 से मेरे संपर्क में हैं। और संपर्क में कैसे आए भैया, मैं बहुत छोटी सी आपको बात बताता हूँ। जब मेरी प्रथम यात्रा थी तुंगनाथ जी की, 2020 में की थी मैंने, तो भैया का वहाँ पे होटल है, तो वहीं भैया से परिचय हुआ था। तो आज की तारीख में भैया बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। अभी भैया ने लास्ट ईयर ये काफल ट्री होम स्टे के नाम से अपना ये होम स्टे स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम लोग लास्ट ईयर भी आके रुके थे 3 दिन, और इस साल फिर आ गए। सिर्फ अंतर इतना है कि लास्ट ईयर हम 11 जून को आए थे, और आज 1 जून है, 1 जून में हम लोग आ गए हैं। और चारों ओर का मैं व्यू दिखाता हूँ, इतना पिन ड्रॉप साइलेंट है भाई, बहुत शांति है, और बड़ा आनंद आता है भैया के यहाँ रुकने में भाई। सबसे बड़ी चीज़ एक अनुभूति होती है ना, घर जैसा माहौल मिलता है हमें। सारे बच्चे तत्पर रहते हैं, आप पानी मांगोगे ना, किसी एक बच्चे से आप पानी मांग लो तो 3 बच्चे पानी लेकर आएंगे आपके लिए। और मेरा एक नया दोस्त मुझे मिल चुका है यहाँ, टाइगर नाम है उसका, आप सबको पता है मुझे पशुओं से प्रेम है। तो मैं दिखाऊं, देखो आपको, ये रहा टाइगर। ए बेटा ले, यहाँ जल्दी आ, इधर इधर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये लो, आ गया आ गया आ गया, बहुत दंगाई भाई। ये देखो आया और काटना शुरू कर दिया इसने। हॉकी मेरी पीछे हटाओ। हे बच्चे, ये भैया भोटिया होगा ना कमल भैया? लेकिन समस्या ये है कि ये हमारे यहाँ नहीं पल सकता है, और उसका मुख्य कारण ये है कि जहाँ ये है यहाँ ठंड होती है अच्छी खासी। अभी रात को हम लोग यहाँ कंबल ओढ़ के सोएंगे, और देखिए आप इसके ऊपर फर कितना है। अब हमारे यहाँ जाएगा ये, गर्मी से इसकी हालत हो जाएगी पतली, है ना? ऐसी होगा ना? हाँ, ये गर्मी हमारे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये। वो भाग्य देखो। और भैया के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। और भैया का खेत भी यहीं आ रहा, देखो छोटा सा, ये भैया का खेत है, और गाड़ी वो पार्क की है हमने, ठीक। और ये भैया ने बनाया हुआ है अपना होम स्टे। नीचे भैया का निवास है, खुद रहते हैं भैया, और ऊपर इन्होंने इस तरह से ये बनाया हुआ है। और भैया के पशु भी यहीं पल रहे हैं। वहाँ सामने आखिर में जाके पशुशाला है भैया की, तो वहाँ भैया की भैंस पल रही है, और थोड़ी बहुत खेती भी यहाँ हो रही है। और एक चीज़ और देखो, अभी भैया ने अपना लहसुन जो है वो बोया था, वो ये निकाला है। ये बहुत बढ़िया लहसुन, और बिल्कुल घर का लहसुन है, देसी लहसुन एकदम। लहसुन तो भैया देसी होगा ये? हाँ देसी है। और शायद वो फ्रिज में जो टमाटर रखे थे वो भी देसी हैं? हाँ। वो भी अपनी है क्या? हाँ, अपनी नहीं है, वो तो दुकान के है। हाँ लेकिन है वो देसी? हाँ हाँ, हम लोग जो लाए हैं वो तो वैसे हैं। हमारे यहाँ पे लगभग अगस्त में होता है वो। अच्छा अच्छा, टमाटर ना, ठीक। और राहुल जी भी आ गए नीचे, देखो बैंगन मिर्ची सारी अगस्त और सितंबर में। भैया जो है आज हमें डिनर में क्या क्या खिलवा रहे हो? अभी वही लोकल दाल खिलाऊंगा, पुरानी वाली। लेकिन भैया दाल बहुत टेस्टी होती है, और मंडवे की रोटी, मंडवे की रोटी, और वही लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी, चटनी, लोकल चटनी, वही वाली। हाँ, ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। और भैया का बेटा मानसू, मानसू, हाँ मानसू। और ये बेटिया भी आपकी है ना? वो दिनेश की बेटी है बड़ी वाली। अच्छा, ये दिनेश भैया की बेटिया है, छोटी वहाँ खेल रही है। 3 है उसकी बेटिया। अच्छा, उनके पास 3 बेटी हैं। तीन। ठीक ठीक ठीक। अरे टाइगर, ए बेटा जल्दी आओ, ले जल्दी। अरे भाग्या 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 भाग्या, आओ। अरे बेटा बेटा बेटा, हाँ अभी मेरे काट रहा था, अभी मेरा पैर भर रहा था, अभी हॉकी भर ली थी इसने मेरी। काट रहा था अभी। दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ किंझानी गांव में काफल ट्री होम स्टे में आने के बाद ऐसा लगता है हमें
कि हम जैसे अपने घर में आए हुए हैं। अब देखो हमारी भाभी जी हमारे लिए भोजन तैयार कर रही है, वो भी चूल्हे पे। और भाभी जी ये रोटी किस चीज की तैयार हो रही है? मंडवा। तो ये क्या पहाड़ी कोई मतलब क्या होता है ये, जैसे गेहूं होता है उसी तरह से होता है? ये काला होता है ना। अच्छा ये काला है, हाँ थोड़ा डार्क है। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो आपको, ये देखो। आटा का होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बन रहा। और ये क्या लगाया आपने इस पे, क्या लगा के रखा है ये रोटी पे? घी लगा रहा है। तो घी तो भाभी घर का होगा? हाँ अच्छा अपना घर का निकाला हुआ। हाँ। और देखो छोटे छोटे, इसमें भाभी की बेटी भी है और भतीजी भी है। वो धुआं लग रहा है मेरी आंखों में इस समय, हाँ। वो हाय कर रही है बैठी हुई। मेरी आंखों में तो पानी भी आ गया धुएं से क्योंकि हमारे यहाँ तो, हमें तो याद ही नहीं कभी चूल्हा जला हो इस तरह से, गैस भी होता है सारा। लेकिन यहाँ एकदम देसी ढंग से भाई रोटी खाने को मिलेंगी। और मंडवे की रोटी है और दाल, पहाड़ी दाल है और लौकी की सब्जी है। तो वो सब कुछ ऊपर पहुंच चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार गरम गरम रोटी खिलवाने के लिए। और देखिए दोस्तों, मेरे अपने जो मित्र हैं मेरे लिए कितने वो विश्वसनीय है कि इन्होंने मेरी आने की प्रतीक्षा नहीं करी और काम शुरू कर दिया भाई साहब पहले ही। अब राजीव भैया और जितेंद्र, ये जो रोटी आपके आगे आ रही है ना, ये भाभी जी खुद सेक रही हैं चूल्हे पे। मैं भी अभी नीचे वीडियो बनाने गया था उनकी, और इन पे जो घी लग के आ रहा है ये भाई साहब घर का घी है, देसी घी लगाया हुआ, बाजार का नहीं है ये। और अब ये बताओ कि जैसा हमने रास्ते में बताया था उसके अनुसार स्वाद है नहीं है? कुछ ज्यादा तो नहीं बोला था ना? हाँ आप नहीं भाई, क्योंकि हम तीनों लोग देखो पुराने, हम तीनों लोग पिछली बार भी आए थे, लेकिन जितेंद्र और राजीव भैया फर्स्ट चांस है इनका यहाँ आने का। और देखो भैया कितनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। और ये दाल है ना भैया, वो दाल बहुत टेस्टी होती है भैया। और अभी मेरी थाली सज चुकी है। और ये चटनी थी जो भैया ने बताई थी, चटनी किस चीज की थी भैया ये? क्या था ये? भंग जीरा। भंग जीरे की चटनी है। और रोटी थी मंडवे की और लौकी की सब्जी है सूखी वाली ये। चलिए आप भोजन का स्वाद लीजिए, अब मैं भी भोजन कर लेता हूँ। मतलब यार इतनी मजाक कर रहे हैं ये। अच्छा हुआ क्या, हम सब लोग ना हाफ पहन का है। देखो मैं हाफ बाजू पहन का आया, भैया हाफ बाजू पहन का है, अंकित हाफ बाजू पहन का आया, राहुल जी हाफ बाजू पहन का। कहाँ राहुल जी? ये रहे। अच्छा हमें ऐसा नहीं था कि हाँ इतनी सर्दी हो रही होगी। सर्दी कहाँ है? हाँ नहीं हो रही है अभी। राजीव भैया तो देखो यार लोई ओढ़ के बैठे हैं, देखो लोई ये, और लिहाफ में बैठे हैं तो लिहाफ ओढ़ लिया इन्होंने। लो भाई साहब सॉक्स में, ठीक। और जितेंद्र भैया कह रहा है कि सर्दी हो कहाँ रही है। मैंने पता है मुझे भाई साहब नहीं हो रही सर्दी। और भोजन, रात्रि भोजन हमारा हो चुका है। मैं वैसे अपने यहाँ रहता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो फिर चलना पड़ता है मुझे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत होती है, तो मैं रात में भोजन कर लेता हूँ। और वैसे भी आज तो कुछ मिला ही नहीं था। आज तो मैंने पानी भी 2 बज के कुछ पे पिया है, क्योंकि मंदिर जाना था तो कुछ खाया पिया नहीं था। नहाने के बाद में मैंने कुछ भी, तो मंदिर भी नहीं जा पाए, कुछ खाया पिया भी नहीं, तो 2:30 बजे करीब मैंने पानी पिया है। तो इसलिए भूख लग रही थी बहुत तेज, तो भोजन रात्रि हो गया। और अब चल रहा है मिष्ठान। और मिष्ठान में क्या है साहब? मिष्ठान में देसी घी का लड्डू, बेसन का, ठीक है। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो महाराज? अरे महाराज को भोग लगवाओ, पहले महाराज को भोग लगवाओ, महाराज को। महाराज भोग लगाओ महाराज आप। हाँ भोग लगाओ। और देखो भैया देसी घी क्या, बेसन का लड्डू। आप भी लो महाराज, आप चल हो। क्यों क्यों? बाद में खाते हैं, जैसे वो खा लेते हैं महाराज। और राहुल जी का नंबर है। खाओ बाबा, आप भी खाओ। क्यों? तो तू तो ऐसे चिढ़ा जैसे मेरी सगाई के लड्डू हो ये, खा ले तू। अच्छा बाद में खाएगा? मतलब टाइम कितना, टाइम बता कितने बजे खाएगा? 10 मिनट के अंदर खा लेगा? चल ठीक है। तो अच्छा ला मुझे तो दे दे, रख क्यों रहा है? मैं तो खाऊंगा नहीं, खाऊंगा। मतलब यार इसको खाना नहीं, यार मुझे खाना नहीं देगा। मतलब खुद खाओ मत ना और दूसरों को खाने मत दो। इनकी आप नीति देखो। दिन में हमने क्या खाया था? हमने कुछ नहीं खाया था। हमने लगभग 4:30 बजे करीब 32 लाए थे देसी घी का हम, तो हमने वो पांचों ने खा लिया। आधा किलो 32 हम पांचों खा गए। भूख लग रही थी बहुत तेज इसलिए। और अब लड्डू है। अरे कमल भैया आप आओ ना यार, लड्डू लो यार। चटिंग ये गलत बात है यार, बड़े भैया रह रहे हैं। लड्डू है।
आगे बताओ बढ़िया है नहीं है? क्यों नहीं है? पिछले साल तो खाए मैंने। नहीं अब के बताओ ना, कभी क्वालिटी धामपुर में इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। बढ़िया लगा ये। बेसन वाला नहीं है? बेसन वाला भैया। मोटा बेसन है ये। अब हम सभी लोग रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह को जल्दी उठना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद में फिर ट्रैकिंग पे निकल जाएंगे। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है कार्तिक स्वामी का। लड्डू तो जल्दी आगे जा बेटा। बेटा ले ले। ये भैया का बेटा है अंशु, मानसू सॉरी।